Hello guys, good morning everybody. I am Mr. A.K. Sinha, मैथमेटिक्स टीचर. गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है. पिछले दो लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का टी रेशियोज के बारे में आपको बताया था यहाँ पर. अब हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं आज. ये भी टी रेशियोज का ही पार्ट है. इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करेंगे. अभी तक दो क्लासेस में हमने आपको जो बताया विद कंसेप्ट, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम तीसरा जो लेक्चर दे रहे हैं उसमें आप ध्यान से इसको देखिए. इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट देखिए इस चैप्टर का. देखिए इसमें क्या करना है. सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आप जानते हैं कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. यानी जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है और ये सी है. ये तो 90 डिग्री होता है. तो ये दो एंगल, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू ये भी 90 होगा. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 है, तो बाकी के दो एंगल का सम कितना होगा? 90. इसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अगर आप इससे एंगल ए निकालना चाहते हैं तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा? 90 माइनस एंगल सी. एंगल सी निकालना चाहते हैं तो 90 माइनस एंगल ए निकल जाएगा. इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं. इस चैप्टर में आपको ये ध्यान देना होगा कि कुछ आपका टी रेशियो से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो फॉर्मूला है उसको आप देखिएगा. इसको बनाने से पहले आपको उस फॉर्मूला का जानना जरूरी है. जैसे जानिएगा आपके साइन के बारे में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है. फिर से ध्यान से देखिए. साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा. क्या होता है? कॉस थीटा होता है. साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है. और कॉस में अगर रहेगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है. कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है. tan में अगर आप देखिएगा कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा होता है. tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है. अब कॉट में अगर आप देखिएगा कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है. कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan होता है. अब सेक का देखिएगा कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है. क्या होता है? कोसेक थीटा होता है. और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? सेक थीटा होता है. यही 6 होता है. 1 2 3 4 5 6. आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड टी रेशियोज में आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू हैव टू नो ऑल द पॉइंट्स. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ टी रेशियोज. तो अगर आपको इसके बारे में जानते हैं तो हर क्वेश्चन को इसी फॉर्म में ला करके आपको चेंज करना होगा और इसका सॉल्यूशन करना होगा. कोई एक को बदलना होगा. जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इवेल्युएशन करना है इसका. इसका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री. आप लोग कॉपी पेन निकाल लेंगे और इसको नोट करते जाएंगे साथ में साथ. और ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान से रखेंगे. देखिए इसमें साइन 18 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? साइन 90 में क्या माइनस करिएगा कि 18 डिग्री आ जाएगा. साइन 19 माइनस क्या होगा? 90 माइनस 72 करिएगा. साइन 90 में 72 जाएगा तो कितना बचेगा? 18 आएगा. यानी साइन 18 को लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस 72. नीचे वाला नो चेंज. किसी एक को चेंज करेंगे, या तो ऊपर को कीजिए या नीचे को कीजिए. किसी एक को चेंज करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी एक को चेंज करिएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा. साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्म में आ जाएगा. और विच इज इक्वल टू कॉस थीटा. ऊपर में कॉस, नीचे में भी कॉस, क्या होगा? इक्वल हो जाएगा. वन टाइम में इसका कैंसिलेशन हो जाएगा. तो अब इतना लिख दिए. अब इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है क्योंकि उसी को इतना लिखा जा सकता है. अब 72 को आप थीटा मान लीजिए. साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो कॉस लिख दीजिए, लेकिन थीटा नहीं लिखिए. थीटा आप किसको माने थे? 72 को माने थे. तो कॉस 72 हो जाएगा. नीचे वाला का कोई चेंज नहीं करना है. एज यूजुअल जैसे है वैसे ही लिखना है.
दोनों को कैंसिल कितने बार में हो रहा है, 1 टाइम्स में हो रहा है। कितना आ गया, देखिए कितना सिंपल वे में 1 आ गया। यही इसका इवेल्युएशन हो गया। साइन 18 कॉस 22, इसका हम लोग एंगल क्या किए, एक को चेंज कर दिए, दूसरा को कोई चेंज नहीं किए, और दोनों को एक साइन 90 माइनस थीटा के रूप में आ गया कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, कट जाएगा कितना बार में, 1 टाइम्स में। इसलिए आपका क्या हो गया, इसका आंसर 1 हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई फील डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स। आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट के साथ है। इसी पहला फार्मूला का हमने यूज किया है। आप इसको कॉपी पे नोट कर लें, और इसको भी ध्यान से देखें कि राइट एंगल में ये 90 है, तो बाकी का दो क्या है, एक्यूट एंगल्स है, दोनों मिला के 90 होगा। ए निकालना है तो 90 माइनस एंगल सी निकालना है तो 90 माइनस एंगल ए। ये आपको 6 के 6 आप याद रखेंगे तो इसका इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में सोल्व करने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी, और आप इसको करेंगे। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है tan 26 अपॉन कॉट 64। यहाँ भी वही काम करना है, किसी एक को चेंज करना है, ऊपर वाले को चेंज कीजिए। tan 26 है तो tan लिखाएगा, 26 को आप क्या लिखिएगा, 90 माइनस कितना 64, 90 माइनस 64, यानी 90 में 64 जाएगा, कितना आएगा 26 आ जाएगा, बाई कॉट 64, नो चेंज, इसको जो का त्यों लिखना होगा। अब आप देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यानी इसको थीटा आप मान लिया है, क्या लिखा जाएगा कॉट 64, नीचे वाले का नो चेंज कॉट 64, दोनों एक बार में कट जाएगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। ये आपका सोल्यूशन हो चुका है। देखिए बहुत ही सिंपल वे में हो गया। ऑल द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट में एक साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा। इसी आधार पर ये क्वेश्चन का आप सोल्यूशन कर पाएंगे। हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर इसका 1 का 2 आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अब हम क्वेश्चन 3 पे आ रहे हैं, आप इसको नोट करते चलेंगे हमारे साथ। इसी का 3 देखिए क्या है, 1 का ही 3 क्या कहता है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ भी वही काम करना है, किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। एम हमारा वही है कि cos 48 को क्या लिखेंगे आप, cos हर को 90 में ही करेंगे। क्यों 90 में करेंगे, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो 90 में इसको माइनस कराना है। cos 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपकी 42 आ जाएगा। 90 में आप क्या करेंगे बताइए, 42 करेंगे तो 48 आ जाएगा, 90 में 42 जाएगा तो कितना आएगा 48 आ जाएगा। दूसरा को नहीं चेंज करना है, माइनस साइन 42 को ज्यों का त्यों लिख के जाना है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमने सिर्फ इसको इस फॉर्म में लाया है। cos 90 माइनस थीटा क्या कहता है, साइन थीटा कहता है। इम्प्लाइज साइन थीटा किसको माना था आपने, 42 को माना था, और दूसरे वाले का कोई चेंज नहीं किया था। देखिए साइन 42 क्या है, ये प्लस में है, नहीं पूछे थे प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका सॉल्यूशन का रिजल्ट क्या आ गया, 0 हो गया। तो आपको दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42, cos 48 को हमने चेंज किया है, माइनस साइन 42 को नो चेंज, एंड दिस कैन बी रिटन एज साइन 42 माइनस साइन 42, एक प्लस में एक माइनस में, कैंसिलेशन इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे। और देखिए कोसेक 31 माइनस सेक 9 माइनस सेक 59,
देखिए कोसेक 31 को आप क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था कि किसी एक को चेंज करना है। कोसेक ज्यों लिखिए आप 31 को क्या लिखिएगा, 90 में से क्या माइनस करिएगा कि 31 आएगा, 59 करिएगा, सेक 59 लिखते जाइए, कोई इसमें चेंज नहीं करना है। अब आप देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या कहता है, सेक थीटा कहता है, तो सेक थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, सेक 59 हो जाएगा, माइनस सेक 59 हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में दोनों क्या हो जाएगा, कटकर जीरो आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कितना आसान है, कोसेक 31 माइनस सेक 59, कोसेक 31 को हमने लिखा कोसेक 90 माइनस 59 करेंगे तो 31 आ जाएगा। इसको उतारते चलेंगे, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये सेक थीटा आ गया माइनस सेक थीटा आ गया, दोनों सेम नंबर है, सिर्फ फर्क क्या है कि ये प्लस में ये माइनस में है, कटकर जीरो आ गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया आपका। हम समझते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अगला क्वेश्चन पे जा रहे हैं, सोल्व कर डालें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है कि सो दैट 2 का 1 में है कि 1048 और इंटू 1023 इंटू 1042 और इंटू 1067 इंटू 1067 देखिए 1048 इंटू 1023 और इंटू 1042 और इंटू 1067 इज इक्वल टू क्या लाना है, 1 लाना है। ये क्वेश्चन है आपका। किसी भी सॉल्यूशन का क्वेश्चन देखना बहुत ही जरूरी है। आप क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली एग्जामिन कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाएंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, वी नो दैट tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो इस क्वेश्चन को उसी फॉर्म में लाएंगे क्योंकि हमको 1 लाना है। देखिए सो दैट करना है, इसका मतलब एट फर्स्ट यू हैव टू राइट LHS। कि हमने LHS नोट कर लिया है। अब आप इसको देखिए क्या है, tan 48 और tan 42 को एक साथ ले आइए, tan 48 और tan 42 को एक साथ ब्रैकेट में ले आइए, स्मॉल ब्रैकेट, और tan 23 और tan 67 को एक साथ लाना है। ये भी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में लाना है। tan 48 दो में से किसी एक को चेंज करना है, इसमें से किसी एक को चेंज करना है। एक tan के फॉर्म में रहेगा, एक cot के फॉर्म में रहेगा। tan इंटू कॉट 1 हो जाता है, यहाँ भी tan इंटू कॉट 1 होगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, सिंपल वे में आ जाएगा। tan 48 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 में से क्या माइनस करिएगा, 42 माइनस करिएगा, tan 42 लिखते रहिए। इसमें tan 23 को लिखिए 90 माइनस 67 इंटू tan 67 लिखाता जाएगा। अब आप जानिए इसको, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा किसको माना था आपने, 42 को माना था, यहाँ भी tan 42 ब्रैकेट रहेगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इंटू tan 67 हो जाएगा। हम बताया था कि फॉर्मूला होता है आइडेंटिटीज में tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1 होगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा, 1 होगा। 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 होगा। दिस इज द RHS। यही शो करना था ना कि LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूव्ड हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको प्रूफ कर दिया है। सो दैट कहता था tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल टू 1। हमने tan 48 और tan 42 को एक साथ लगना है आपको, tan 23 और 67 को एक साथ रखें। ऐसा क्यों किए, दोनों प्लस कीजिएगा तो कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 बन जाता है, 23 और 67 90 बन जाता है।
क्योंकि एक को चेंज करेंगे दूसरा छोड़ देंगे तो tan इंटू कॉट के फॉर्म में आ जाएगा। हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और हम अगला क्वेश्चन की ओर आ रहे इसी का क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको नोट करते चलेंगे। टू का टू देखिए क्या है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इज इक्वल टू 0 लाना है। देखिए यहाँ भी इक्वल के पहले LHS, इक्वल के बाद RHS। Solution में at first you have to write LHS which is given in the question. So left hand side is equal to cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52। ठीक है, इसमें भी वही काम करना है, cos 38 है, ठीक है, तो cos 38 को आप क्या लिख सकते हैं, cos 38 को आप cos 90 में क्या माइनस करिएगा, 38 आ जाएगा, 90 माइनस 52, 90 माइनस 52। और आप देखिएगा कि cos 52 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस कितना करेंगे, 38 हो जाएगा। इधर वाले को पूरा चेंज कर दिया और इधर वाले को कोई चेंज नहीं, उतारते चलिए, माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब आप देखिए cos 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लीजिए, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा के जगह पर क्या है 52 इंटू cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा रहेगा माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखिए दोनों टर्म को देखिए, साइन 52 साइन 38, साइन 52 साइन 38, एक माइनस में एक प्लस में। आप जानते हैं कि अलजेब्रा में प्लस माइनस क्या होता है, कटकर जीरो हो जाता है, इज इक्वल टू जीरो आ गया, विच इज इक्वल टू RHS। हमने क्या प्रूफ कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS। ये वेरीफाइड हो गया, आपको दिखाना था कि LHS RHS क्या कि देखिए दो टर्म है, माइनस के पहले पहला टर्म्स, माइनस के बाद दूसरा टर्म। हमने पहले वाले टर्म्स को दोनों चेंज कर दिया है, cos 38 को लिख दिया 90 माइनस क्या करेंगे 52 करेंगे 38 होगा, 52 को क्या लिख दिए 90 माइनस 38 लिख दिए, माइनस जो का त्यों रहेगा, बाकी दोनों टर्म उतारते चलेंगे, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, माइनस नो चेंज। अब ये दोनों सेम नंबर है लेकिन एक प्लस में एक माइनस में कटकर जीरो आएगा, विच इज RHS। Therefore LHS is equal to RHS, then it is verified। हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आप इसको कॉपी पेन निकाल कर रखिए और इसको नोट करते चलिए और कंसेप्ट के साथ समझते भी चलिए। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस क्या है 18 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालना है, NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आप देखिएगा कि इसमें क्या है, एक tan में एक cot में, एक को चेंज करना पड़ेगा, या तो cot को आप tan में ले आइए या tan को cot में ले आइए, वही हमने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। किसी एक को चेंज कीजिए आप, tan 2a को लिख सकते हैं आप, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 80 डिग्री, tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा के जगह पर 2a है, 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए यहाँ भी cot यहाँ भी cot, इक्वल इक्वल में कैंसिल हो जाता है, सिर्फ हमने एंगल बच गया हमारा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, ए वाले को एक तरफ और बिना ए वाले को एक तरफ कर लीजिए, 90 डिग्री माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा और ए अपने जगह पर है, माइनस 2 इधर जाएगा राइट साइड में तो प्लस पे आ जाएगा, ए प्लस 2a। यहाँ क्या होगा 108 इज इक्वल टू थ्राइस ए, ट्वाइस ए प्लस ए इज इक्वल टू थ्राइस ए। We have to find the value of a in this expression. Therefore, angle A is equal to 108 by 3, which is divisible by 36 degree.
So A is equal to 36 degree. This is the required answer of this question. So question here and solution here. I feel you understand my point. So tan 2A को हमने चेंज किया कॉट में, कॉट को हमने एज यूजुअल रखा है, सेम नंबर हो गया, कॉट कॉट कट जाएगा, दोनों का एंगल बच गया, कंपेयर कर दिया, ए वाले को एक तरफ, बिना ए वाले को एक तरफ, ए का वैल्यू निकल गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर हो गया। हमें लगता है कि क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट करते चले और हम अगले क्वेश्चन की ओर आपके पास आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोग इस एक्सरसाइज में हैं दी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कहता है कि tan A इज इक्वल टू cot B। देखिए डिफरेंट है, एक tan में है, एक cot में है। प्रूफ क्या करना है कि A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर A प्लस B 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है नोट कर लीजिए, tan A इज इक्वल टू cot B। किसी A को चेंज करना है। अगर आप tan को नहीं चेंज करना चाहते हैं तो tan को ज्यों का त्यों लिखिए। cot को लिख सकते हैं tan 90 माइनस क्या होता है, 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह पर आपका क्या है, b है। देखिए tan हो गया, मिल गया, तो tan से tan कैंसिल, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी। माइनस बी को इधर लाइएगा, इक्वल के इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या यही प्रूफ करना है आपको? देखिए यही करना था ना, a प्लस बी इक्वल टू 90। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री जो है ये बहुत ही इजी है। आप इसको बहुत ही इजी से इस प्लेटफॉर्म पे सीख सकते हैं, आप अगर आप इसको जुड़े हुए रहते हैं तो। ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री कितना आसान होगा, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब। ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट कर लेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ रहे हैं। 4 का हमने सॉल्यूशन दे दिया है। 5 का क्वेश्चन देखिए, हमने टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, कंटिन्यू दिया है आपको। इस गणित आपका संगम जो चैनल है यूट्यूब का, इसमें आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन फुल्ली कंसेप्ट के साथ आप आसानी से समझ भी सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं, आप इसका फायदा उठा भी सकते हैं। देखिए कैसे क्या करना है। सेक 4a को क्या लिखेंगे, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है। दोनों अलग अलग नंबर है, एक सेक है कोसेक है, किसी एक को चेंज करना होगा। सेक को हम लोग को कोसेक में लाना, तो क्या करेंगे, कोसेक 90 माइनस एंगल जो दिया हुआ उसको नोट करिए, यहाँ कोसेक को लिखते चलिए और a माइनस 20 डिग्री को भी लिखते चलिए। देखिए कोसेक और कोसेक कैंसिल हो जाए, एंगल बच गया क्या, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब a वाले को एक तरफ और बिना a वाले को एक तरफ कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 90 माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस 20 और a माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4a हो गया। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, इक्वल टू 5a। therefore we have to find the value of a। so a is equal to a 110 by 5 डिवाइड कीजिए 22। a is equal to कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या था, हमने किसी एक को चेंज कर दिया है, ये आपका कैंसिल हो गया। एंगल इज इक्वल टू एंगल, इसको हम लोग एक तरफ ले आए तो आपको ए का वैल्यू निकल गया 22 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट सॉल्यूशन हो गया। आपको यही निकालना था, कहता था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमने ए का वैल्यू निकाल लिया। देखिए कितना सिंपल वे में हमने निकाला है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही एक चेंज कीजिए और ए का वैल्यू निकालते चलिए टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंतर्गत। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए क्या कहता है। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। आप ट्रायंगल के बारे में पहले जान चुके हैं कि जैसे अगर आपका कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, दिस इज ए बी एंड सी, तो ये जो एंगल बन रहा है ये और ये और ये, यही इंटीरियर एंगल्स है। और जब इसको प्रोड्यूस करेंगे तो बाहर जो बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल होता है।
तो इंटीरियर एंगल्स आपका ए बी सी दिया हुआ है, यही इंटीरियर एंगल्स होता है। क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। तो ए बी सी, यू नो दैट कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री है। तो एबीसी आपका इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है किसी ट्रायंगल एबीसी का। सो क्या करना है? साइन बी प्लस सी बाई टू इजकल टू कॉस ए बाई टू। आप जानते हैं कि इन एनी ट्रायंगल एबीसी, सॉल्यूशन में देखिए, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इसी ट्रायंगल एबीसी में सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, या इसको पाई भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? पाई भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? आपको बी प्लस सी निकालना है ना, तो एंगल बी प्लस एंगल सी को आप एक साथ रखिए, 180 माइनस एंगल एक उधर भेज दीजिए तो माइनस में आ जाएगा। बी प्लस सी को एक साथ रखे और एंगल को इधर भेज दिए तो माइनस में आ गया, क्योंकि हमको बी और सी को एक साथ रखना है। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं, दोनों ओर आपको क्या लगाना होगा? 2 से डिवाइड करना होगा। दोनों ओर क्या करना होगा? 2 से डिवाइड करना होगा। तो क्या हो जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 बाई, दोनों को 2 से डिवाइड करिएगा ना। यहाँ भी, यहाँ क्या लिख रहे हैं? डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में 2 से डिवाइड कर रहे हैं। कोई भी काम करेंगे दोनों साइड करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब इधर दोनों तरफ टेकिंग साइन बोथ साइड, इधर भी साइन लिखिएगा। क्या हो जाएगा? साइन बी प्लस सी बाई टू इजकल टू साइन 90 माइनस एंगल ए बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि इसको अगर आप थीटा मान लीजिएगा तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस ए बाई टू आ गया। प्रूफ क्या करना था आपको? कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। देखिए कितना सिंपल वे में आपको प्रूफ हो गया। फिर से देखिए, लिखा हुआ था कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। दिस इज द ट्रायंगल एबीसी। इंटीरियर का मतलब इसके अंदर का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जो हमने लिख दिया है। अब बी और सी प्रूफ करना है, तो बी और सी को एक साथ रखिए, एक उधर भेज दीजिए। डिवाइडिंग टू बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करिएगा। दोनों के बटा में दो, दोनों के लिए आ गया 180 बाई टू और ए बाई टू, ये 90 हो जाएगा। 90 माइनस ए बाई टू। अब टेकिंग साइन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम लोग साइन ले लिया। यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन। पूछेगा साइन क्यों? क्योंकि आपको साइन ही तो प्रूफ करना है एलएचएस में। साइन यहाँ भी लिखिए, जो भी काम करना है दोनों तरफ लेना होगा। ये साइन बी प्लस सी बाई टू हो गया। यहाँ साइन लगाइएगा तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? अर्लियर आई हैव डिस्क्राइब्ड this concept, sin 90 minus theta cos theta, then we have to show that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2. This is the required answer of this question. आपको पूरा समझ में आ गया होगा। This question is not complicated, it is very easy question. इसको नोट कर लीजिए और इसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of T ratios of angle between 0 degree and 45 degree. ये जो गिवन एंगल्स है इसको आपको इस फॉर्म में लाना है, 0 और 45 के बीच में लाना है। आप जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आप जान लीजिए कि अभी तक बोर्ड के जितने भी एग्जाम हुए हैं, ज़्यादातर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। सो बीएसईबी एंड सीबीएसई दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा इस टाइप का क्वेश्चन के बारे में जानकारी करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देखिए इसको कैसे बनाइएगा। सॉल्यूशन देखिए, साइन 67 प्लस कॉस 75। साइन 67 को लिख सकते हैं, साइन 90 में क्या माइनस करेगा तो 67 आ जाएगा। माइनस कराना होगा 23 हो जाएगा। प्लस कॉस 75 को क्या लिखिएगा? 90 माइनस क्या 15 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 75। याद रखिए, ही समझना है। साइन जो का त्यों लिखिए 67, 90 में क्या करिएगा कि 67 आएगा तो 23 करिएगा। प्लस तो प्लस, कॉस तो कॉस, 75 को लिखिएगा 90 माइनस 15। अब सब्ट्रैक्ट नहीं करिएगा, इसको हम सिर्फ बेस बनाते हैं।
sin 90 minus theta plus cos 90 minus theta. This question is based on sin 90 minus theta plus cos 90 minus theta. आप जानते हैं कि sin 90 minus theta क्या हो जाता है, cos theta होता है. कितना होता है, cos theta होता है. अब प्लस cos 90 minus theta sin theta. देखिए तो 67 को हम लोग 23 के फॉर्म में लाए, 75 को 15 ले आए, 0 और 45 के बीच में ले आए कि नहीं. कहता था फाइंड टी रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45, ले आया ना 0 एंड 45 को. यानी इसको न्यूनतम करण करके लगाना है आपको, cos 23 और sin 15 डिग्री. ये आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया. हमने एनसीईआरटी का क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 8.3 का टोटल क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं. आप जानते हैं कि एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है. इसका अगर आप फुल्ली क्वेश्चन का स्टडी करते हैं तो आने वाले फोर्थ कमिंग जो बोर्ड एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं उसके लिए बड़ा ही लाभकारी होगा. आप इस सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इसका लाभ उठाए, बहुत ही बेनिफिट करेगा आपको. If you want to get success in your forthcoming examination, like any board, Bihar board and CBSE board, you must subscribe this channel. The name of this channel is Ganit Sangam by Anil Sir. So please subscribe this channel, you and your relatives and your friends. Thank you for this lecture. Bye.